दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक 24 साल के लड़के का है जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उसकी ज़िंदगी बहुत ही परेशानी में चल रही थी। वो रोज़ाना काम करने के लिए जाता था और पैसे कमाकर घर वापस लौट आता था। खुद ही खाना बनाता था और खाता था, फिर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक फकीर अपने पीठ पर 3 बस्ते लादे हुए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वे काफी बूढ़े भी थे और काफी दिनों से वे यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ दूर और सफर करने के बाद एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वो लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये बस्ते बहुत भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरे एक बस्ते को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वो लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है। ऐसा कहकर उस लड़के ने उस फकीर का एक बस्ता उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को ये एहसास हुआ कि ये बस्ता तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों आगे की ओर रास्ते में बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह अलग हो गए तो वो लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस बस्ते में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे इस बस्ते में इतना वजन है? इस पर वो फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इस बस्ते में कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण इस बस्ते में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वो लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उस लड़के के मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली ये बस्ता दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही करना है। जैसे ही उस लड़के के मन में ये ख्याल आया, उसने अपने मन से तांबे के सिक्कों का ख्याल निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीत जाता है और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वो फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वो लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 बस्ते लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरे कंधे से एक और बस्ता ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वो लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन फकीर ने दूसरा बस्ता भी उस लड़के को दे दिया। उस लड़के ने जब दूसरे बस्ते को अपने कंधे पर रखा तो वह दूसरा बस्ता भी उसे बहुत भारी लगा, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उस फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरे बस्ते में क्या है? इस बस्ते में भी बहुत वजन है। इस पर वो फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण इस बस्ते में भी बहुत वजन है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह ये सोच रहा था कि एक बस्ते में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है कि ये फकीर बाबा बहुत दूर से आ रहे हैं और उन्होंने शायद अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं।
लेकिन वो लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक बार फिर आगे एक सुनसान मार्ग आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह ये सोचने लगा, अरे ये सुनसान मार्ग है, अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो ये फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इन सिक्कों से एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन सिक्कों को रख लेता हूँ। वह लड़का अपने मन में इन बातों को सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या कुछ करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू तो कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उसके ऊपर हावी धीरे धीरे होने लगे। वो लड़का 2 बस्ता लेकर उस फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वो फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरा यह तीसरा बस्ता भी ले लो तो मैं तुम्हें और 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये बस्ते खुल ना जाएं। इस पर वो लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इस बस्ते में स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर वो लड़का मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप उस तीसरे बस्ते को भी उस फकीर से ले लिया और देखते ही देखते वो दोनों आगे अपने मार्ग में बढ़ने लगे। अब वो फकीर बिना कोई वजन लिए उस पहाड़ी पर आसानी से चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर बाबा तो बूढ़े हो चले हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन उसकी बात को सही साबित करने के लिए उस लड़के से कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वो लड़का यह सोच रहा था, लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर हैं, वरना इनके पास इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगे। अगर ये कोई व्यापारी होते तो इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई यात्रा का साधन भी तो अवश्य ही कर सकते थे। लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर ही हैं, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वो लड़का अब अपनी मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा था और देखते देखते वो फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों बस्ते लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं अपने जीवन में जो चाहूंगा वही कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। अब देखते देखते वो दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वो लड़का उस फकीर से नजरें बचाकर वो तीनों बस्तों को लेकर आगे भागकर चला गया। अब उस लड़के को उन तीनों बस्तों का वजन बहुत ही हल्का लग रहा था, मानो उसके पीठ पर कोई वजन ही ना हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से अपने आप को बस्ते बचाते अपने घर पहुंचा। अब उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन बस्तों में से वो सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने बस्तों को खोला तो पहले बस्ते में उसे लोहे से जंग लगे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरे बस्ते को भी खोल दिया, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। ये सब देखकर वो लड़का बहुत ही हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने तीसरा बस्ता खोला जिसमें सोना भरा हुआ था, ऐसा उस फकीर ने कहा था। लेकिन उस तीसरे बस्ते को भी खोलने के बाद उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही मिले। ये सारी चीजें देखकर वो लड़का बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने उससे झूठ क्यों कहा?
उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक बस्ते में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उस लड़के की नज़र उस बस्ते में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार होगा, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़कर वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह ये जानता था कि अगर वो उस वक्त अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो अभी तक उसका जीवन संवर गया होता, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे मन के विचार ही सब कुछ हैं। आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के अनियंत्रित विचार आपको पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार हमारे जीवन में शब्द बनते हैं और हमारे शब्द ही हमारे कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म वर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसीलिए हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा सजग रहना बहुत ही जरूरी है। हमारा जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो ये छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारे बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस तरह से उस लड़के का मन पूरी तरह से उसके बुद्धि पर हावी हो चुका था और उसके सही और गलत की सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वो ये समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दी कि वो तीनों बस्ता उठाकर वहां से इतनी तेजी से भाग सका। इसीलिए आपके मन में जब पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वो एक विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ भी बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें ये एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले यह आपको खुद से पूछना चाहिए कि ये जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मेरे इस काम से दूसरे लोगों को दुख पहुँचेगा? क्या मैं दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ या मुझे खुद को ऊपर उठाने का दिखावा करना है? ये सारे सवाल खुद से कीजिए। इन सवालों से खुद को जागृत कीजिए। जब आप अपने विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको ये हर रोज करना होगा और आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप अपने जीवन के दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात गौतम बुद्ध बताते हैं, अपने मन के प्रति सजगता विकसित करो
जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपके आंखों के सामने, आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं, अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप अपने नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन के दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है, अपने भीतर की कमियों को ढूंढता है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को बिना प्रतिक्रिया देते हुए देखता है और आगे भी उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन को नकारात्मक विचारों से खाली करना ही होगा। अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने आज के इस कहानी से बहुत कुछ मूल्यवान सीखा होगा। इस ईमानदारी की परीक्षा की कहानी जितना हो सके अपने मित्र और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मूल्यवान कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।